हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में 5 बिंदु हैं। पहला तो बिंदु है कि जिनको प्राप्त ना करके वाणी लौट आती है और मन भी लौट आता है, तो मन और वाणी से परे हैं वो भगवान। वाणी के द्वारा उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो वाणी के द्वारा क्या? नेति नेति कह वेद निरूपा, ने ना इति ना इति। तो वाणी जो है इतना ही मतलब बता सकती है कि वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है तो नहीं जानते हैं वो कैसा है। तो वाणी के द्वारा उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता और मन के द्वारा भी उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता। मनोधर्मी, मनोकल्पना, तो अपने मन की कल्पना के द्वारा कोई सोचता है कि जो ईश्वर है वो अब तो मर गया है, कोई कहता है ईश्वर है अब तो बूढ़ा हो चुका है, अब तो ईश्वर के द्वारा अब सृष्टि का नियंत्रण भी नहीं हो पा रहा है, वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है सृष्टि को। तो इस तरह की बहुत सी अटकलबाजी जो है चलती है ईश्वर के बारे में। तो मन के द्वारा और वाणी के द्वारा ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। तो पहला बिंदु तो ये है। फिर दूसरा बिंदु ये है अनाम रूपहा, कि जिनका ना तो कोई नाम है ना कोई रूप है। तो भगवान के तो अनंत नाम है और भगवान के तो अनंत रूप हैं। कितने नाम हैं, कितने रूप हैं। फिर यहाँ क्यों कहा गया कि उनका कोई नाम नहीं है? तो उनका कोई नाम नहीं है क्योंकि भौतिक संसार में जितने भी नाम हैं वो सब वस्तु से अलग हैं। जैसे कि पानी का नाम है, तो आप पानी पानी आप नाम लेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो इस प्रकार से जितने भी संसार में जो नाम होते हैं वो जो है बदलते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से रूप भी, जितने भी भौतिक रूप हैं वो भी बदलते रहते हैं। हमारा भी रूप, आपका रूप, जो शरीर है वो बदलता रहता है। तो भगवान का ऐसा जो है भौतिक नाम नहीं है, भगवान का ऐसा भौतिक रूप है। तो भगवान ये अनंत रूप हैं, ये प्रत्येक रूप उनका आध्यात्मिक है और हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। उनका प्रत्येक रूप शाश्वत है और उनसे अलग नहीं है। और जो नाम है वो भी शाश्वत है, उनसे अलग नहीं है। जैसे अजामिल है तो नारायण नाम उसने पुकारा है ना, तो उसने कुछ भी विचार नहीं किया कि नारायण नाम किसका है, अपने पुत्र के लिए। लेकिन नारायण नाम इतना दिव्य, इतना आध्यात्मिक है कि उसकी नरक जाने से रक्षा होगी। तो इतनी शक्ति जो है उनके नाम में, उनके रूप में। भगवान के रूप भी जो अर्चा विघ्न है ये भगवान का रूप है। तो इनमें भी जो पूर्ण शक्ति, पूर्ण आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार से भगवान को जब कहा जाता है कि उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई रूप नहीं है, तो इसका मतलब है कि भौतिक, उनका कोई भौतिक नाम नहीं है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। अनाम रूपहा। इसके बाद बताया गया है चिन्ह मात्रा। तो चिन्ह मात्रा तीसरा बिंदु है कि वो चिन्ह, चित्त का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान मात्र हैं। तो इसके लिए बताया गया है श्रीमद् भागवत में, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यस ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान। तो भगवान का जो है, जो हर चीज़, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनका रूप हो, और उनकी प्रत्येक वस्तु, वो क्या है, उनके वस्त्र भी, उनकी आयुध भी, जितना भी सब कुछ दिव्य है और अद्वय है। मतलब उसमें डुअलिटी नहीं है, नॉन डुअल सब्सटेंस। यस ज्ञानम अद्वयम, तो अद्वय ज्ञान है। तो फिर कहा गया है सत सत परा, वो सत और असत से परे हैं। तो सत का मतलब है अच्छा और असत का मतलब बुरा। तो भौतिक संसार में अच्छे और बुरे की बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन भगवान जो है उनसे बिल्कुल अलग है। कोई कितना भी अच्छा हो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, बुरा तो प्राप्त कर नहीं सकता, अच्छा भी प्राप्त नहीं कर सकता, केवल भक्ति के द्वारा। और भक्ति के द्वारा भगवान को कोई प्राप्त कर सकता है, तो वो चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे जितना भी हो, कोई अंतर नहीं है, केवल भक्ति। तो भगवान केवल भक्ति का संबंध मानते हैं। भक्तिया माम अभिजानाति, तो भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जानता है। यावान निश्चास में तत्वता, तत्व से जानता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ। अच्छा कोई कितना भी अच्छा हो, भगवान कहते हैं नमे विदुसुर गणा प्रभु हम नाम महर्षिहा, देवता लोग भी मुझे नहीं जानते, महर्षि लोग भी मुझे नहीं जानते। तो सब सत हैं, अच्छे हैं, देवता लोग अच्छे हैं, महर्षि लोग अच्छे हैं, ये नहीं जानते मुझको। तो सत और असत से भगवान परे हैं। फिर पांचवा बिंदु है सो ज्ञान, तो वो जो है हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि वो मेरी रक्षा करें, तो हमें उनसे रक्षा प्राप्त करनी है कि हमारी रक्षा करें। तो रक्षा
वही कर सकता है जिसका आकार हो, निराकार थोड़ी रक्षा करेगा। तो वास्तव में यहाँ पर निराकार का वर्णन नहीं हुआ है, भगवान साकार हैं, लेकिन उनको निराकार इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो आकार है ये भौतिक आकार नहीं है, या इन भौतिक नेत्रों से हम उनको नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको निराकार कहा गया है। तो वो भगवान जो है हमारी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है सब ओर से हाथ हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी सर्वमुखम, सब ओर से उनके हाथ हैं, सब ओर से उनके पैर हैं, सब ओर से उनके नेत्र हैं, सब ओर उनका सिर है, सब ओर उनका मुख है। इसलिए हर दिशा से वो रक्षा कर सकते हैं, प्रत्येक स्थान में हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हाथ हैं। तो हाथ ही तो रक्षा करने वाले होते हैं। तो भगवान का जो है, ऐसे कभी कहा जाता है कि उनके हाथ नहीं, उनके पैर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तरह हाथ और पैर नहीं हैं, जो कि सीमित होते हैं। हमारे हाथ की सीमा एक बहुत सीमित रहती है, और पैरों की भी बहुत सीमित हमारे पास शक्ति है, लेकिन भगवान के हाथ में जो है असीमित शक्ति है, रक्षा करने की शक्ति है, और पैरों से चलने की शक्ति है, तो असीमित शक्ति है। इस प्रकार से वो रक्षा करें। तो जहाँ रक्षा करने की बात आती है तो फिर निराकार की जो धारणा बिल्कुल बदल जाती है। निराकार है ही नहीं, भगवान किसी प्रकार से निराकार नहीं है। उनको निर्गुण कहा जाता है, तो वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। लेकिन गुण उनके तो अनंत गुण हैं, वो सब जो गुण हैं वो दिव्य हैं, उनके गुणों की तुलना किसी से नहीं हो सकती, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है ना। तो निराकार का मतलब उनके आकार की तुलना किसी से नहीं हो सकती, उनका आकार दिव्य है। उनके गुणों की तुलना किसी से नहीं हो सकती, उनके गुण भी पूर्णतः दिव्य हैं। और उनके नामों की तुलना किसी नाम से नहीं हो सकती, इसलिए उनका जो है कहते हैं कि उनका कोई नाम नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को जो है जब वेद इस प्रकार से निर्गुण कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, निराकार कहते हैं, तो इसका मतलब यही समझना चाहिए कि उनकी क्रियाएं दिव्य हैं, वो भौतिक क्रियाएं नहीं हैं, और उनका आकार जो है भौतिक नहीं है, उनका दिव्य आकार है। इस प्रकार से वो हमारी रक्षा करें। तो हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी रक्षा करिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न भी है?